और मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी के सपनों पे पानी फेर दिया। राम मंदिर के लिए राम पधार रहे हैं, तो हमारे घर में राम नहीं आने चाहिए क्या? हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं होनी चाहिए क्या? जो पेंडिंग भर्ती 2019 से चल रही थी वो 2022 हो गई, 2022 के बाद अग्निपथ आ गई, अब 2023 और 2024 का 24 आ चुकी, अभी तक हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप ये हुजूम देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ये सभी एयरफोर्स और तमाम एनसीसी के बच्चे हैं जिनकी रातों रात भविष्य खराब हो गई। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ इनकी समस्या है वो इनसे साफ तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। क्या समस्या है सर, बताइए क्या? मैडम, वो 2021 में भर्तियां जो पेंडिंग रखी हुई अग्निपथ के आने के कारण जो रोक दी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और हम ये जो युवा हैं काफ़ी चंपारण से 1100 किलोमीटर से पैदल चल के दिल्ली तक यात्रा करके आए हैं और कई बार अपनी गुहार लगा चुके हैं, राजनाथ सिंह जी से भी मिल चुके हैं और अन्य पार्टियों के पास भी मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये वो युवा है जिनके माता पिता ने मिलकर ही मोदी जी को वोट दिया था और उनको गद्दी पे बैठाया था और आज मोदी जी उनके बारे में उनकी आवाज़ एक भी आवाज़ सुन नहीं पा रहे। सभी पार्टियां सहयोग कर रही है, ये कोई किसी राजनीतिक पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। सब आ रहे हैं, अपना अपनी बात रख रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि मोदी जी को इनकी बात क्यों नहीं सुनाई दे रही। उनको आना चाहिए, उनको इनकी बातें पूछना चाहिए, उनको क्या बात है उनका समाधान करना चाहिए। ये अपना जायज़ हक मांग रहे हैं जिसके लिए इन्होंने मेहनत की थी, दिन रात एक करके सुबह शाम दौड़ लगा के और तब जाके इनकी दौड़ निकली थी। ये सभी अग्निवीर से प्रभावित हुआ है। देखिए मैम, हमने अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है। हमें 2021 में हमने अपनी आर्मी की रनिंग और मेडिकल क्वालिफाई किया था, हमारा रिटर्न बाकी था। कुछ एनसीसी होल्डर थे जिन्होंने खाली उनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, एनसीसी वालों की, हमारा खाली एग्जाम बाकी था। तो हमारी जो अग्निवीर आई उसके तरह हमारी जो पुरानी भर्ती थी वो कैंसिल कर दी। हमें अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारी जो पुरानी भर्ती हमें उससे लेना देना, हमारी की वो पुरानी भर्ती पूरी करवाई जाए। कितने युवा हैं जो इससे प्रभावित? जो आर्मी के 1.5 लाख युवा कम से कम और एयरफोर्स के 7,000 है जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, बस उनका पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका था, खाली ओनली ज्वाइनिंग बाकी थी उनकी। इतनी बड़ी संख्या में युवा प्रभावित? हाँ जी, इतनी 1.5 लाख। सरकार कुछ कर रही है? ये 1.5 लाख युवा प्रभावित नहीं है, इनके साथ 3 गुना करो आप। इनको 3, उनके ऊपर एक परिवार में एक फौजी होता है, उसके ऊपर पूरा परिवार टिका हुआ होता है। और मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी के सपनों पे पानी फेर दिया और सारा ही मतलब इन्होंने सारी चीज़ पूरी ईमानदारी से सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली थी। सिर्फ इनको ज्वाइनिंग चाहिए थी और इनको अभी तक 2 साल हो गए, जहाँ पे नहीं जाना वहाँ भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की है। सभी पार्टियां जो राहुल गांधी से भी मिले थे, उनके साथ भी तस्वीरें मिली, वो सब पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वही बात हो जाता है, लोग बाग बोलते हैं आगे तुम अंधभगत वोट किया था मोदी जी को, आप भुगतो। ये तक भी कहा जाता है कि मतलब वोट देने का उनको सुनना चाहिए कि हमारे ही भाई किसान परिवार ने ही उनको वोट दे के राजा बनाया था, तो उनका भी फर्ज है अपनी प्रजा की देखभाल करने का। यहाँ कोई राजनीतिक गद्दी नहीं मांग रहे, ये सिर्फ अपनी देश सेवा की वो मांग रहे हैं और जो कि उनको पूरा करना चाहिए ताकि उनकी आस्था बनी रहे। अन्यथा इनके दिल में ये ना आए, आगे यहाँ से ये संकल्प लेके जाएं कि कभी भी बीजेपी और मोदी जी को भूल नहीं पाएंगे। ये यहाँ पर कई प्रभावित बच्चों के पिता जो है वो आए, क्या से आए हैं सर? हम इसलिए आए हैं क्योंकि बच्चों की जो पेंडिंग भर्तियां चल रही थी, एयरफोर्स की, नेवी की, इस आर्मी की, एयरफोर्स की, तो उन भर्तियों के लिए 2 साल से बेचारे इंतजार कर रहे हैं और उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, न उनकी भर्ती पूरी प्रक्रिया हो रही। इन बच्चों का क्या कसूर था जो 2 साल इन्होंने रखा? ड्यू टू कोरोना भी जा चुका है, उसके बाद और भर्तियाँ भी हो चुकी, लेकिन इन बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है सरकार, ये बताओ। इसलिए हम सरकार से यही दरखास्त करते हैं कि इन बच्चों की पूरी भर्ती पूरी की जाए, इनको लिया जाए। सरकार के पास वैकेंसी है, बाकायदा नोटिफिकेशन है, फिर भी इन बच्चों को बेचारों को पेंडिंग रख रखी हुई है। वैकेंसी होने के बाद भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हर एक मीडिया पे हमारा यही दिखाया जाता है कि अग्निवीर है। हम हर एक मीडिया पे कह रहे हैं अग्निवीर से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी हमें एक भर्ती निकालने में 3 साल की मेहनत लगती है, एक रनिंग क्वालिफाई होने में, और अगर बच्चे कितना सा भी पॉइंट होता है, अगर उसकी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको अनफिट कराया जाता है। हम 10 लाख बच्चों में से 1.5 लाख युवा छाटे गए जिन्होंने
फिजिकल पास किया, उसके बाद हमने अपना मेडिकल किया। एक रिटर्न बाकी था जिसके कारण हमारी भर्ती कैंसिल कर दी। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। बार बार हर महीने के आखिरी में ही दिखाते थे कि कोरोना कोरोना कोरोना। क्या रैलियों में इसमें चुनाव में कोरोना नहीं आता? आप ये बताइए। अब तो युवाओं से ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ जाओ और राम मंदिर के उद्घाटन में राम जाओ। मंदिर से भी नहीं हमें कोई वो, हमारी पुरानी भर्ती पूरी करवाओ। राम मंदिर से, पर हमारी भर्ती पूरी करो, हाँ। हमें हमारा हक चाहिए। राम मंदिर में व्यस्त है मोदी जी, आप पे कैसे ध्यान देंगे? तो सारे देश में राम मंदिर के लिए राम पधार रहे हैं, तो हमारे घर में राम नहीं आने चाहिए क्या? हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं होनी चाहिए क्या? जो पेंडिंग भर्ती 2019 से चल रही थी वो 2022 हो गई, 2022 के बाद अग्निपथ आ गई, अब 2023 और 2024 का 24 आ चुकी। अभी तक हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं हुई है और ना ही हमारे पास पेंडिंग भर्तियों के हमारी जो भर्ती थी उसका कैंसिल का भी नोटिफिकेशन नहीं है। अग्निवीर की जो साइट है, जो हमारी साइट थी जैसे एयरमैन selection.cdac.in, उसको चेंज कर दिया और आ गया उसका नाम अग्निवीर वायु .cd.in, यानी कि हमारा जो डाटा था वो उन्होंने पूरी साइट से हटा दिया है। हमारे लिए कोई ना तो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, अब उनके लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम उनके लिए एडजस्ट नहीं करते। देखो ये ग्रीन कार्ड है भाई का। मैम ये ग्रीन कार्ड हमें तब मिलता है जब हम सारी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, और उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। ये एयरफोर्स की स्टैंप लगी हुई है यहाँ पे। ज्वाइनिंग पूरी हो जाए, मतलब ज्वाइनिंग सिर्फ रह जाती है, सारी प्रक्रिया के बाद ये कार्ड मिलता है। हाँ, हमारी PSL तक आ चुकी थी। जैसे एक पहले होता है एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद फिजिकल के बाद एक GD होता है यानी इंटरव्यू, उसके बाद एक मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद एक ग्रीन सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रीन कार्ड मिलता है, और उसके बाद एक प्रोसेस होती है PSL आती है। PSL के बाद PSL भी आ चुकी है हमारी, फाइनल बची थी हमारी एनरोलमेंट लिस्ट, जिसके बाद हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, लेकिन वो नहीं मिला, ओनली वो नहीं मिला है। हमें बस वही पेंडिंग भर्तियाँ पूरी चाहिए। हमें अग्निपथ ला रहे हो आप, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाओ, हमें हमारी तरफ से स्वागत है। लेकिन हमारी जो पेंडिंग भर्तियाँ थी जिन पर अग्निपथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, लेकिन उनको आपने कैंसिल ही कर दिया पूरी तरह से। कैंसिल क्यों किया? जब अग्निवीर से कोई प्रभाव नहीं हो रहा तो क्यों किया? यही तो हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो हमें यह बताया गया, ना हमारे पास कोई नोटिफिकेशन है कैंसिल का, केवल हमारी भर्ती कैंसिल है, बस इतना पता है हमें बस। अब आप लोग के पास क्या रास्ता बचा है? अभी हम यही धरना प्रदर्शन कर देंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी नहीं हो जाती। आपकी उम्र निकलती जा रही है, कब तक धरना करेंगे? हम तब तक धरना करेंगे जब तक हमको पेंडिंग भर्ती हमारी पूरी नहीं होती। हाँ, क्या बोल? अभी तो मैम हमारी उम्र 3 साल और चली गई ना, हम SSGD का भर्ती कर सकते हैं सही से, ना कुछ कर सकते हैं, और आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गई हम लोगों की कि हम बाहर में आके अभी हम काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में आके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। उसके बाद हमारे पापा का देखिए इतना तबीयत खराब है अभी कि वो उनका मैं इलाज करवाता हूँ पैसे से, ठीक है, कमा के। वो इतना सक्षम नहीं है कि वो करवा सके। अपने घर में बहन की शादी करनी है नहीं। अच्छा, बहुत लोग आप लोगों में से ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी इस भर्ती के लिए, और अब ये भी गया वो भी चला गया। मैम आपने बताया था ना अभी कि दो साल हो गए आपको, आपने कोई वैकेंसी नहीं ली। हम अब ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि इनकी 2 साल 3 साल निकल चुकी हैं, लेकिन हमको हमारी भर्तियां जो पुरानी थी, जो हमारा हक था, ऐसे नहीं है कि हम उनसे रोजगार ले रहे हैं, उनसे कुछ छीन रहे हैं। हमने पूरी तरह जो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं हमने वो सारी पूरी की है, सारी प्रोसेस पूरी की है, उसके बाद हम अपनी भर्तियां मांग रहे हैं। ऐसे नहीं मांग रहे कि हमको डायरेक्ट जॉइनिंग दे दो, हमने सारी भर्तियां पूरी की हैं, आपकी सारी प्रोसेस पूरी की है, उसके बाद हमको वो मिलना है। अरे मैडम उसके बाद हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें अग्निवीर में नहीं जाना, हम ये नहीं बोल रहे हैं हमें अग्निवीर में नहीं जाना। हम अग्निवीर से भी वाकिफ की जाओ, वहाँ पे भी जाओ, सेवा करो, देश की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भर्तियाँ पहले के प्रोसेस में थी उन भर्तियों को तो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन भर्तियों के लिए हम 2 साल से दर की भटक रहे, सड़कों में भटक रहे हैं। उनको पूरी करो, पहले उनको पूरी करो। जो फार्म लगे हुए थे तो उनमें 15 साल का स्टेटमेंट लगाया था कि 15 साल की जॉब है आपकी, और इस तरीके से आपको परमानेंट आर्मी में आपको भर्ती किया जाएगा। लेकिन उसको ना पूरा करके उन भर्तियों को रद्द करके फिर अग्निवीर लाया गया। उन अग्निवीर लाने से पहले उन भर्तियों को तो पूरा करो। चलो उन भर्तियों को उसके तहत ना पूरा करो, तो अग्निवीर के तहत तो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था। 1 लाख से 1.5 लाख युवा आज बेरोजगार, ऐसे बेरोजगारी हो रहे हैं और रोडों पे, सड़कों पे उतर रहे हैं। क्यों उतर रहे हैं? इस सरकार की वजह से। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह सरकार नहीं सुनेगी तो आने वाले चुनावों में सरकार को आना पड़ेगा। यहाँ पे जो सड़कों पे बेरोजगार युवा बैठे हैं वैसे का वैसे इस सरकार को आना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा, और झुकाएंगे ये युवा, क्योंकि बेरोजगार किया है, देश के युवाओं की नौकरियां छीनी है, कोई नौकरियां नहीं दी।
2 करोड़ नौकरियां देने के आश्वासन मोदी जी ने खुद किया था, लेकिन कोई 2 करोड़ नौकरियां नहीं दिया। मोदी जी ने ऐसे ऐसे कई राज छुपा रखे हैं जो अभी मीडिया को भी पता नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है। जब खुलासा होगा तब ये सरकार गिरेगी। युवा करेंगे खुलासा, युवा करेंगे, युवा ही करेंगे। चैन 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 कौन करेंगे? चैन कौन करेंगे? युवा करेगी, जनता करेगी, तभी तो मोदी जी ये आएंगे। बच्चों की 1-1.5 महीने की मेहनत नहीं है, ये 3-3 साल की मेहनत है। ये एडमिट कार्ड ऐसे नहीं मिलता। इसके लिए 200 बच्चों में एक्सीलेंट रनिंग, फिर मेडिकल, फिर एग्जामिनेशन। ये एडमिट कार्ड ऐसे कोई आम एडमिट कार्ड नहीं होता। इन्होंने ये तो कह दिया एक मौका आपको फिर से दे दिया जाएगा, आप तैयारी कर लो। उस मौके में पता है क्या वो रनिंग में आएगा? पता है क्या वो फिजिकल फिट होगा? पता है क्या वो मेडिकल फिट होगा? हमें तो 2-2 वहाँ एडमिट कार्ड दिया वहाँ गया। तक जाने के लिए एक बहुत बार कैंसिल करके वहाँ तक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बच्चा रनिंग पास करता है और एग्जामिनेशन तक पहुँचता है। इन्होंने क्या है, इन्होंने तो बस हमने तो टाइम दे दिया आपको, आप तैयारी करो। जो बच्चा आर्मी की तैयारी करता है उससे और चीज़ की तैयारी नहीं हो सकती। तो ये सभी युवा हैं और बड़ी संख्या में ये सभी युवा प्रभावित हैं। इनकी नौकरियां गई हैं, ज्वाइनिंग बाकी था और उम्र निकलता जा रहा है। इसी की मांग को लेकर ये लगातार जंतर मंतर पर उपस्थित हो रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी।